बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है, जो भौतिकी का है, वो प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बिना देर किए हुए समझते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे प्रकाश को और प्रकाश से जुड़ी हुई तमाम उन घटनाओं को जो प्रकाश के साथ घटती हैं, और प्रकाश के साथ घटने वाली सभी घटनाओं में जो सबसे पहला घटना जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। पूरा का पूरा फिजिक्स यदि क्लास 10th का देखेंगे तो मात्र 2 चैप्टर है। पहले का नाम है प्रकाश और इनसे हुई होने वाली सारी घटनाएं, और दूसरे का नाम है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। पूरा का फिजिक्स यही दोनों चैप्टर है, प्रकाश और विद्युत। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। बिना देर किए एकदम बारीकी से समझने का, एक एक पॉइंट बिंदु को समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, YouTube पर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि विज्ञान को खूब आसान बनाया जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहले आप अपने अंदर ये दिमाग में क्वेश्चंस लाना प्रारंभ कीजिए। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं और आपके मन के अंदर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, तो फिर आपको साइंस रटवाया जा रहा है, समझाया बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो जब भी आपके मन में प्रश्न प्रफुल्लित हुए, उठे, उत्पन्न हुए, तो आप प्रत्येक टीचर से साइंस के क्वेश्चन साइंस से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कीजिए जो उस टॉपिक पर उठे हैं आपके मन में। तब आपको आपके साइंस के ज्ञान में खूब ज्यादा जो है उन्नति होगी साइंस के ज्ञान को लेकर, और आप सिर्फ एक स्पेशल स्टूडेंट तभी बन पाइएगा। पदोन्नति कहने का मतलब है आप एक साधारण नहीं, औसत नहीं, बल्कि एक विशेष स्टूडेंट तभी आप बन सकते हैं, विशेष विद्यार्थी तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने की क्षमता जो है वो डेवलप हो। एक टीचर हमेशा सोचता है अपने विद्यार्थियों को कि मेरे बच्चे हमसे क्वेश्चन करें, विज्ञान से जुड़े हुए सारे सवाल पूछे, और मैं हर संभव बच्चों को यह प्रयास करता हूं कि विज्ञान या फिर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब जो है बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन समझने से पहले आज हम लोग प्रकाश की व्याख्या करने वाले हैं। प्रकाश क्या है, क्या प्रकाश के बिना हम देख पाएंगे, या फिर प्रकाश या आंख दोनों में क्या जरूरी है, तो हम देखने वाले हैं क्या क्या। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जान रहे हैं आज हम लोग। तो हम बताएं कि क्या प्रकाश के बिना हम देख पाएंगे, तो एकदम दिमाग में लगा लीजिए कि प्रकाश के बिना हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। हम बारीकी से परावर्तन, अपवर्तन, फिर यह भी जानेंगे कि श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होता है। न्यूटन बाबा ने हमको यह दिखा दिया था। तो ये सारे चीज जो है प्रकाश से जुड़े हुए कई चीजों का अध्ययन करेंगे। प्रकाश को समझते हैं, इसलिए प्रकाश को बारीकी से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्रकाश से ही हमारा आने वाला 4 से 5 चैप्टर पढ़ने वाला है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक घटना है जो खुद अदृश्य है, जो खुद दिखाई नहीं देता है, परंतु हमारी आंखों तक पहुंचता है और दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश यानी कि लाइट वह भौतिक कारक है, वह भौतिक जो है राशि है जो खुद दिखता नहीं है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आंख और प्रकाश दोनों किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास आंख है और अंधेरे में आप वस्तुओं को देख पाइएगा, यह संभव नहीं है। यदि प्रकाश है और आप अंधा है तो फिर भी वस्तुओं को नहीं देख पाइएगा। इसलिए आंख और प्रकाश दोनों चाहिए। प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, आंखों में मौजूद दिक् तंत्रिका को संवेदना मस्तिष्क के द्वारा भेजा जाता है, और मस्तिष्क जो है आंख द्वारा बनाए गए उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर हमें दुनिया को दिखाता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो स्वयं अदृश्य है और दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करने वाली भौतिक राशि है। प्रकाश हमेशा, बार बार सोच रहे हैं क्या प्रकाश इस रूप में गमन करेगी, तो बिल्कुल नहीं भाई, प्रकाश हमेशा इस रूप में गमन करेगी, एकदम सीधी चलेगी, चाहे वो एक जगह पर आए या एक जगह से निकलकर फैलती चली जाए, किसी भी प्रकार से जाए, परंतु प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करेगी। इसके अलावा प्रकाश अति तीव्र वेग से गति करेगी। प्रकाश
का वेग जो है सबसे ज्यादा निर्वात में होगा। निर्वात मतलब जहां कोई माध्यम ना हो, यानी कि प्रकाश बिना माध्यम के भी चलती है, बिल्कुल चलती है। प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम के भी चलती है। तो प्रकाश का सबसे अधिक चाल जो है वो निर्वात में होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। उसके बाद हवा में प्रकाश की चाल होती है 2,99,997 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग निर्वात के बराबर होती है। इसीलिए कहीं आपको यह दिखे कि हवा और प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख होती है, तो आप इसको बुरा नहीं मानिएगा, लगभग बराबर मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब ये अनुदैर्घ्य का चिन्ह है, अनुप्रस्थ मतलब ये ऐसे चलती है, सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। इसके अलावा प्रकाश कण और तरंग द्वैत प्रकृति सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश जब भी गमन करती है तो वो कण के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। न्यूटन बाबा ने यही सब चीज तो दिखाया है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में चलती है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का बहुत बड़ी भौतिक राशि है। प्रकाश जो कण है वो फोटोन कणों के रूप में चलती है, प्रकाश का कण, और प्रकाश का कण जब फोटोन कणों के रूप में चलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश फोटोन कणों का प्रभाव है, और एक फोटोन की जो ऊर्जा है hv होती है, hv hc/λ। अब कहिएगा यहाँ ये सब क्या आ गया, तो यहाँ जो आपको h दिख रहा है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, h4 प्लैंक्स कांस्टेंट आगे पढ़ने वाले हैं। सी प्रकाश की चाल को डिनोट्स करता है, और एक फोटोन की ऊर्जा, एक कण की ऊर्जा कितनी होती है हम इससे निकालेंगे, E = hv, और जिसका अगर हम इसको तोड़ेंगे तो h अपने में और v बराबर जो है c/λ होता है। आगे हम इन सब चीज को एलिमिनेट करेंगे। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अभी आपने तुरंत जाना कि निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, हवा में प्रकाश की चाल अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, केरोसिन में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी माध्यम यदि हम बदलते हैं तो प्रकाश की चाल में भिन्नता होती है। इसीलिए अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। सीधा समझिए, जहां से भी प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, और प्रकाश स्रोत जहां से खुद निकलता है और कहीं से निकलता ही नहीं है। तो प्रकाश स्रोत के उद्गम के आधार पर जो है वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो खुद जल रही है, जिससे खुद प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या आत्मदीप वस्तु कहते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूरज, तारे, जुगनू, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब। एकदम दिमाग का बल्ब ऑन रखना है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये सारे जो है प्रदीप्त वस्तुएं है, आत्मदीप वस्तुएं है जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है, सूर्य, तारे, जुगनू। इसके बाद हमें अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करती है। मेरा शरीर कहाँ उत्पन्न कर रहा है, पेड़ पौधों का शरीर नहीं कर रहा है उत्पन्न, ये बेंच टेबल कुर्सी जितना दिख रहा है कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही है। इसका मतलब ये सारे के सारे अप्रदीप्त वस्तुएं है, यहाँ देखने को नहीं मिलता है, इनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन की पृष्ठभूमि को रख दिया है। अब जब पृष्ठभूमि पर चलेंगे उसके बाद प्रकाश का परावर्तन आपको यूं 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 चुटकी में समझ आ जाएगा, और बस आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, बारीकी से सभी चीजों को समझिएगा। आप अपने मन के अंदर उठ रहे प्रश्न को हमसे जरूर सवाल जवाब कीजिएगा, तब जाकर आपको विज्ञान की समझ और जो है परख आप आसानी से किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और